ठीक है सर, चलिए इसी बीच एक और हमारे प्राइम मेंबर बन गए हैं, दिनेश नाम है इनका, लेवल 1 प्राइम मेंबर दी बोनस के बन गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका दी बोनस के परिवार में। उम्मीद है हमारा एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको पसंद आएगा। इसी बीच सर हमने आज एक पोल डाला था हमारे आज के शो में, उसमें सवाल ये था कि पराग पारिक को टक्कर दे पाएगा क्या जियो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप फंड। सर अगर मैं देखूं तो 44 वोट अब तक आ चुके हैं और 50% जो वोट हैं वो हाँ में है कि हाँ टक्कर दे पाएगा। आपकी सर क्या टिप्पणी रहेगी इस पे? नया फंड हाउस है, फंड नया है फ्लेक्सी कैप जियो ब्लैक रॉक का, अगर देखें तो पराग पारिक बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में नजर आता है ऑलरेडी, लोग काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं इस पर अगर देखा जाए तो। आपकी सर क्या टिप्पणी है? लोग तो कह रहे हैं कि हाँ टक्कर दे पाएगा, आप क्या कहेंगे सर? तो दिव्या देखिए, जैसा आपने बात करी पारिक फ्लेक्सी कैप और जियो के फ्लेक्सी कैप फंड, ये जियो की बहुत ही नया फंड है और अभी उसको बहुत ज्यादा समय हुआ नहीं है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है थोड़ा टाइम जरूर लगेगा उस फंड की परफॉर्मेंस को बाहर आने में, कि एक्चुअली में उसके अंदर कितना अच्छा रिटर्न जनरेट होता है। वो पोर्टफोलियो मैंने उसको डीपर देखा था आपके पिछली बार के कॉन्वर्सेशन जब हमने किया था, तो वो बेंचमार्क जो रिटर्न है फ्लेक्सी कैप को उसी को ही फॉलो कर रहा है। तो उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में अच्छी खासी नंबर ऑफ कंपनीज पोर्टफोलियो में ली हुई है और उन्होंने कोशिश करी है कि जो बेंचमार्क है उस पोर्टफोलियो का उसका ही एग्जैक्टली रेप्लिका रखें। वहां पर अगर हम बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की, तो पराग पारिक एक वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो है वो भी, लेकिन उसके अंदर कुछ परसेंटेज इंटरनेशनल मार्केट का भी है। 30 से 40% का एक्सपोजर जो है उन्होंने टॉप 10 कंपनीज पर पिक की हुई है यूएस की, जहां से वो पोर्टफोलियो को क्रिएट करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वहां से यूएस मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया तो वो चांसेस पूरे हैं कि आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ज्यादा बेटर रिटर्न आपको डिलीवर कर पाए कंपैरेटिवली टू जियो फ्लेक्सी कैप। लेकिन समय के साथ ही ये डिसीजन लिया जा सकता है। आज का ये कहना कि दोनों में से कौन सा बेहतर रिटर्न देगा, ये देखने वाली बात है। आप मतलब कह सकते हैं कि आप और हम कोई ज्योतिषी नहीं है जो ये डिसाइड कर पाए कि दोनों में से अच्छा कौन सा है, लेकिन दोनों का कंपोनेंट ऑफ पोर्टफोलियो क्या है ये जरूर एक डिफरेंशिएशन फैक्टर होता है, जो कि पराग पारिक वर्सेस जियो के फ्लेक्सी कैप में जरूर है। सर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की अगर हम लोग कुल एयूएम की बात करें तो पिछले एक साल में कमाल का मतलब नंबर 1 पे रहा है एयूएम के मामले में 1,33,000 करोड़ रुपए का। लेकिन रिटर्न्स के लिहाज से सर अगर देखा जाए तो पिछले साल के टॉप 5 में भी ये भी नहीं है। और हालांकि अगर पिछले 5 साल के भी अगर नज़रिया देखें तो उसमें भी ये तीसरे चौथे पायदान पर है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की सर क्या लग रहा है कि इतना पॉपुलर क्यों है, पहली बात तो ये, और नंबर्स जो हैं इसके एयूएम के ये रिटर्न्स में इतने क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं? होना तो उसको उसमें चाहिए, फिर नंबर 1 या नंबर 2 पे होना चाहिए एक तरह से अगर देखा जाए तो। देखिए पराग पारिक में मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर आप किसी भी फंड का जब अभिषेक जी कंपेयर करते हैं ना, तो किसी भी इक्विटी फंड का जो गुड कंपैरिजन है वो 3 से 5 साल है, क्योंकि लास्ट 1 साल पोर्टफोलियो में जो कंपनी उन्होंने बाय करी है ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो आउट परफॉर्म कर जाए मार्केट को। सही कंपैरिजन 3 से 5 साल ही होता है। और पराग पारिक के कोई भी फ्लेक्सी फंड, जो कोई भी फंड हाउस जो होता है, उनकी अपनी एक्सपर्टीज में ये डिसीजन लेते हैं कि हमें बेंचमार्क से ऊपर रिटर्न जनरेट करनी है। वो कभी भी किसी फंड हाउस को बिल्ड करने की कोशिश कभी नहीं करते कि मान लीजिए कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप आज अच्छा रिटर्न दे रहा है तो हमें पराग पारिक एज ए म्यूचुअल फंड कंपनी इसको आउट परफॉर्म करना है। वो कभी ऐसी प्रैक्टिस फॉलो नहीं करेंगे। वो हमेशा एक ही प्रैक्टिस फॉलो करते हैं हर फंड हाउस, कि वो बेंचमार्क के रिटर्न से 3 से 4% ज्यादा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम अल्फा भी बोलते हैं। अगर वो 3 से 4% ज्यादा रिटर्न बेंचमार्क से डिलीवर कर रहे हैं तो वो अपने पोर्टफोलियो को जस्टिफाई जरूर करते हैं। लेकिन पोर्टफोलियो का मिक्स क्या है, जैसे बाकी कंपनीज के अंदर देखें तो आप इंडियन पोर्टफोलियो ज्यादा है, लेकिन आप पराग पारिक में देखें तो इंटरनेशनल फंड्स का भी एक्सपोजर है। तो नेचुरली उन्होंने फॉरेन मार्केट का भी एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में लिया है। तो अगर वहां की मार्केट अच्छा ग्रो करती है तो नेचुरली यहाँ का जो पोर्टफोलियो होगा वो बाकी फंड हाउस से ज्यादा आउट परफॉर्म कर जाएगा। तो कंपैरिजन आपस में नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कंपैरिजन होता है बेंचमार्क से ऊपर कितना ज्यादा रिटर्न हर फंड हाउस अपने पोर्टफोलियो में रिटर्न डिलीवर कर पाए। ठीक है सर, चलिए इसी बीच माधवेंद्र त्रिपाठी जी का सवाल लेते हैं। कह रहे हैं मेरा क्वांट लार्ज एंड मिड कैप में 2,000 रुपये महीने का निवेश है, एसआईपी के थ्रू एसआईपी चल रही है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप में 2,000 रुपये की, 1 साल बाद भी नेगेटिव रिटर्न आ रहा है, क्या करना चाहिए? सर आपकी क्या सलाह रहेगी माधवेंद्र जी को? हाँ, फिलहाल तो अगर मैं बोलूंगा कि सबसे पहले मार्गवेन जी को जरूर ये देखें कि उनका जो पोर्टफोलियो है वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टेड है।
पोर्टफोलियो के रिटर्न अगर एक साल के भी नेगेटिव है तो जरूर एक कंसर्न होता है इन्वेस्टर से, दूसरी के कंपैरेटिवली बाकी कंपनी ज्यादा बेटर रिटर्न जनरेट कर रही होती है। अगर आप किसी और कंपनी से कंपेयर करें सेम कैटेगरी में, जो भी आईसीआईसीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड है या और भी किसी कंपनी का लार्ज एंड मिड कैप है, आप आपस में कंपेयर करें, अगर देखें कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा बेटर रिटर्न कहीं दूसरी जगह पे जनरेट हो रहे हैं, तो एक कॉल अपने एडवाइजर के साथ जरूर लीजिए कि अगर मेरे पोर्टफोलियो में रिटर्न्स नेगेटिव है तो क्या ये शॉर्ट टर्म है या आगे जाने वाले टाइम में भी ये परसिस्टेंटली नेगेटिव रिटर्न्स हो सकते हैं। तो एक डिस्कशन जरूर करिए। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई हल नहीं मिलता है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप अपना होमवर्क जरूर करें कि लार्ज एंड मिड कैप का अगर बेंचमार्क का जो रिटर्न है, अगर पोर्टफोलियो बेंचमार्क से भी नीचे जा रहा है कंटिन्यूअसली 3 क्वार्टर्स में, तब आपको पोर्टफोलियो को डेफिनेटली चेंज करके किसी दूसरी कंपनी के पोर्टफोलियो में पैसा शिफ्ट कर लेना चाहिए। सर, मौजूदा माहौल में अगर देखा जाए तो आपने एक हिदायत तो दी कि मतलब फ्लेक्सी कैप फंड थोड़े सेफ, मतलब सेफ तो नहीं कहेंगे लेकिन बेटर ऑप्शन हो सकते हैं निवेश के लिहाज से, और स्मॉल कैप और मिड कैप में यहाँ पर थोड़ी सी सिमिलर टाइप की स्टोरी रहेगी जैसा साल 2025 में रहा था। सर, नए निवेशक के लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर उसको क्या एंट्री यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड से करनी चाहिए या फिर उसको बेसिक पोर्टफोलियो से पहले शुरुआत करनी चाहिए स्मॉल मिड और लार्ज कैप में? नहीं, अगर देखिए अभिषेक जी, अगर कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स है तो हमेशा उसको ये सोच लेना चाहिए कि मैं इस इंडस्ट्री में पहली बार कदम रख रहा हूँ, तो वो रिटर्न से ज्यादा उसको फोकस ये करना चाहिए कि उसके एक्सपीरियंस खराब ना हो। थोड़ा सा होमवर्क को जरूर करें, थोड़ा सा रिसर्च जरूर करें और सिर्फ अच्छे टाइम के रिटर्न्स ना देखें, बैड टाइम के रिटर्न देखें कि अगर मार्केट में 2020 में करेक्शन हुआ या किसी पर्टिकुलर ईयर्स में जब करेक्शन हुए हैं उस टाइम में कौन सी कैटेगरी ने सबसे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि स्मॉल और मिड कैप अगर आउट परफॉर्म करते हैं रिटर्न वाइज, तो वो जब बैड मार्केट की सिचुएशन क्रिएट होती है या नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट होते हैं तो वो नेगेटिव रिटर्न्स में भी बिल्कुल टॉप पर होते हैं। तो हमेशा एज एन इन्वेस्टर्स हमेशा एक सोच के साथ आए, मैं ये पोर्टफोलियो में पैसा मिनिमम 3 से 5 साल के टेन्योर के हिसाब से ले रहा हूँ और मैं अपने पोर्टफोलियो में अगर वॉलेटिलिटी नहीं चाहता हूँ तो मेरा फ्लेक्सी कैप सबसे पहला पोर्टफोलियो होना चाहिए जहाँ पैसा निवेश होना चाहिए।